सब्सक्राइब करें जीके एंड जीएस एकेडमी को और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम लोग रसायन विज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चन पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को बिना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, पहला सवाल क्या है कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, पहला उसमें दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा में है नाइट्रिक अम्ल और चौथा में है एसिडिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल जो है दोस्तों वह रसायनों का राजा कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है H2SO4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका होता है HCl। ठीक है दोस्तों, और नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3 और लास्ट में जो है एसिटिक एसिड इसका होता है दोस्तों CH3COOH। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोगों ने सभी के बारे में जो है रासायनिक सूत्र के बारे में जाना। अब देखिए और भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब दोस्तों, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों यह जो है हमारे शरीर के आमाशय में भी पाया जाता है। ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का एक मिश्रण होता है दोस्तों, जिसे जो है अम्ल राज यानी एक्वा रिजिया कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों, इसमें जो इसका रेशियो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 रेशियो होता है और नाइट्रिक अम्ल का 1 होता है, यानी दोस्तों 3:1। ठीक है। 3 क्या होगा? HCl हो जाएगा और 1 है दोस्तों वह HNO3 होगा। ये दोनों का मिश्रण को दोस्तों एक्वा रिजिया कहा जाता है। ठीक है, यानी अम्ल राज। और दोस्तों, जो एसिटिक एसिड है दोस्तों यह जो है एक कमजोर एसिड है। ठीक है, यह जो है यानी दुर्बल अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है दोस्तों और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये सब जो है यह प्रबल अम्ल है। ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सी जानकारी यहाँ से जाना, यह बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। अब देखिए, मानव का जो शरीर है दोस्तों उसमें सबसे अधिक जो है कौन सा तत्व पाया जाता है, यह जो है हमें पूछा गया है। अब देखिए ऑप्शन दिया गया, पहला कार्बन, दूसरा है आयरन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा जो है वह है ऑक्सीजन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है दोस्तों यह जो है इसका सही आंसर है। अब देखिए दोस्तों, जो ऑक्सीजन है दोस्तों यह जो है भूपर्पट्टी पे भी जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, भूपर्पट्टी यानी पृथ्वी के जो है भूपर्पट्टी पे सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, वहां पे दोस्तों यह जो है 46.60% में जो है मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद है सिलिकॉन 27.272%, उसके बाद है दोस्तों एल्युमिनियम 8.13%। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यह जो कार्बन है दोस्तों यह भी जो है पृथ्वी के सभी यौगिक के साथ जो है दोस्तों इसमें जो है अधिकतर कार्बन पाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, भूपर्पट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों, हीरा 1 कैरेट किसके बराबर, यानी हीरा का जो 1 कैरेट होता है दोस्तों वह किसके बराबर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 200 mg, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 250 mg, तीसरा है 150 mg और चौथा जो है वह 100 mg, यानी दोस्तों यहाँ पे जो है 1 कैरेट का जो मान होगा वह किसके बराबर यह पूछा गया। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 250 mg। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? 250 mg जो है इसका सही आंसर होगा।
अब देखिए पहले समझते हैं कि कैरेट क्या होता है दोस्तों। कैरेट जो है यह शुद्धता का माप करता है, ठीक है। जैसे सोना का भी जो है शुद्धता का माप कैरेट करता है। जो शुद्ध सोना होता है दोस्तों वह जो है 24 कैरेट का होता है, ठीक है। लेकिन यह दोस्तों बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए जो है दोस्तों इसका आभूषण नहीं बन सकता है। इसीलिए दोस्तों इसमें जो है तांबा या चांदी को मिला दिया जाता है और उसमें दोस्तों 18 कैरेट का सोना होता है और 6 कैरेट दोस्तों उसमें मिला दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, उसके बारे में जो हमको बताना है कि कौन सा तत्व जो है उर्वरक में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन दिया गया, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है फास्फोरस। तो दोस्तों अब देखिए नाइट्रोजन जो है वह उर्वरक में पाया जाता है, जैसे यूरिया सबसे अधिक जो है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, 46% पाया जाता है। हाइड्रोजन भी उसमें होता है दोस्तों, क्लोरीन और उसके बाद है फास्फोरस। दोस्तों फास्फोरस भी होता है लेकिन क्लोरीन जो है दोस्तों वह जो है नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 क्लोरीन, ठीक है। अब देखिए सभी के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। पहला दोस्तों ये जो क्लोरीन है दोस्तों, क्लोरीन का यूज जो है जल को शुद्धिकरण में किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। अब देखिए जो अक्रिय गैस है उसके जो है खोज किसने किया यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया प्रिस्टले, दूसरा है रेमजे, तीसरा है सीले और चौथा है कैनविंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा रेमजे, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों इसका क्या है सही आंसर है। अब देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन में है प्रिस्टले, यानी जेपी प्रिस्टले इनका नाम है दोस्तों। इन्होंने जो है ऑक्सीजन की खोज की थी, ठीक है। जेपी प्रिस्टले किसकी खोज की थी, ऑक्सीजन का, रेमजे अक्रिय गैस का, और दोस्तों कैनविंस इसका पूरा नाम हो गया हेनरी कैनविंस। दोस्तों इन्होंने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी, ठीक है। तो सभी के बारे में हम लोग ने देखा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए अब सवाल जो है वह है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। अब देखिए वायुमंडल यानी हमारे चारों ओर वायु का जो चादर है दोस्तों उसको वायुमंडल कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में हीलियम, नियोन, आर्गन और रेडन, यानी दोस्तों पहला ऑप्शन में क्या है हीलियम है, दूसरा में नियोन है और तीसरा में आर्गन है और चौथा में रेडन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, दोस्तों इसका सही आंसर होगा आर्गन, ठीक है। आर्गन दोस्तों यह जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, ठीक है। और दोस्तों यदि पूछा जाएगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक भारी गैस कौन सी है, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। लेकिन यदि पूछा जाएगा कि सबसे भारी गैस कौन सी है तो क्या होगा, रेडन होगा, ठीक है। रेडन जो है सबसे भारी गैस है लेकिन यह दोस्तों वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों यह जो है भारी गैस होता है और यह वायुमंडल में पाया जाता है। इसलिए दोस्तों इसका उपयोग जो है दोस्तों अग्निशामक में किया जाता है, ताकि यह जो है जहां पे आग लगता है उसके नीचे तल में जो जाके बैठ जाता है और आग का जो दोस्तों जो दहनशील पदार्थ होता है उसमें जो है दोस्तों यह जो है संपर्क जो है उसको हटा देता है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हेलोजन है। अब देखिए टेफ्लॉन में दोस्तों कौन सा हेलोजन पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन में है क्लोरीन, दूसरा में है फ्लोरीन, तीसरा में है ब्रोमीन और चौथा में है आयोडीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन दोस्तों यह जो है टेफ्लॉन में जो है पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके जो है कितने क्वेश्चन के आंसर जो है सही हो रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब दोस्तों अगला सवाल है सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ कौन है। अब देखिए सौर सेल दोस्तों सूर्य का प्रकाश, ठीक है, यानी सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा जो है दोस्तों जिस सेल में उपयोग किया जाता है उसे जो है सौर सेल कहा जाता है। यह क्या करता है कि सूर्य का प्रकाश जो है दोस्तों उसे जो है
ग्रहण करता है और हमें जो है दोस्तों विद्युत ऊर्जा के रूप में जो है देता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सौर सेल। अब देखिए सौर सेल में दोस्तों मुख्य पदार्थ किसका उपयोग किया जाता है, तो पहला ऑप्शन में देखते हैं क्या है, सिलिकॉन है, दूसरा में प्लेटिनम है, तीसरा में एबोनाइट है और चौथा में तांबा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन दोस्तों सौर सेल में भी उपयोग किया जाता है और कंप्यूटर का जो चिप होता है दोस्तों इसमें भी जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और सौर सेल जब बहुत अधिक मात्रा में लाया जाता है तो दोस्तों उसको सौर पैनल कहा जाता है। ठीक है, यह जो है काफी मात्रा में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके, यानी सूर्य का प्रकाश उस ऊर्जा को ग्रहण करके विद्युत ऊर्जा में उसका जो है रूपांतरण करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। अब देखिए नीली ज्वाला के साथ कौन सा गैस जो है जलता है। पहला ऑप्शन में है हाइड्रोजन, दूसरा में है नाइट्रोजन, तीसरा में है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा में है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए दोस्तों जो नीली ज्वाला है दोस्तों इसके साथ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है जलती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 3 जो है इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों सबके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन है दोस्तों, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का गैस है। ठीक है, और नाइट्रोजन दोस्तों यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। यह जो है दोस्तों 78% जो है वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, फिर 21% है ऑक्सीजन, 0.03% है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, CO2 जो है 0.03% है। और दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है दोस्तों यह काफी जो है खतरनाक गैस है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों यह जो है ग्रीन हाउस गैस है, यानी यह जो है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है दोस्तों उत्तरदायी गैस है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। हम लोग जो है एक प्रश्न के साथ जो है बहुत सारा जो है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, यह जो है हमारे लिए काफी लाभदायक है। दोस्तों आज का जो है अंतिम प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। अब देखिए कौन सा गैस है दोस्तों जो चांदी का जो सतह है उसको काला कर देता है। तो पहला ऑप्शन में है ओजोन, दूसरा में है हाइड्रोजन, तीसरा में है ऑक्सीजन और चौथा में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ओजोन। ठीक है, ओजोन यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा। यह जो है दोस्तों चांदी का जो सतह है दोस्तों उसको जो है काला कर देता है। और यह किसका अप्रूप है, तो ऑक्सीजन का। इसका क्या होता है रासायनिक सूत्र, तो क्या होगा दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र होता है O3। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या होता है O2, यानी यह जो है दोस्तों ऑक्सीजन का 3 परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, और हम लोग सब जानते हैं इसका O3 हो गया, हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का क्या होगा O2 होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस वीडियो में रसायन विज्ञान के टॉप 10 क्वेश्चन पे विस्तार से अध्ययन किए और करीब जो है दोस्तों हम लोग सभी ऑप्शन पे चर्चा किए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। यदि आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।